Good evening students. Now today we will see the part 10 of triangles chapter 6 in which we will see theorem 6.7. इसमें देखो theorem 6.7 says if a perpendicular is drawn from the vertex of a right angle of right triangle to the hypotenuse, the triangles on the both sides of the perpendicular are similar to the whole triangle and to each other. So देखो इसको अभी हम समझते हैं. What the theorem says, if a perpendicular is drawn from the vertex of a right angle of a right triangle. तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको दिया है BAC is a right angle triangle, right angle at A. एंगल A पे 90 दिया है, तो BAC is a right angle triangle at angle A. Now what the theorem says, the perpendicular is drawn from the vertex of a right angle. तो ये राइट एंगल है, यहाँ पे राइट एंगल बना है 90 का, यहाँ पे एंगल है वो उसका वर्टेक्स हो गया. ठीक है, वर्टेक्स ऑफ अ राइट एंगल. तो 90 डिग्री का एंगल कहाँ पे है, एंगल ए पे 90 डिग्री का एंगल है, तो इसको आपको वर्टेक्स लेना है जहाँ पे 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है. नाउ द परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स टू द हाइपोटेनियस. 90 का जो अपोजिट साइड रहता है उसको हम हाइपोटेनियस बोलते हैं. तो BC इज द हाइपोटेनियस, द साइड अपोजिट टू 90 डिग्रीज. राइट एंगल इज कॉल्ड एज अ हाइपोटेनियस. तो परपेंडिकुलर कहाँ से ड्रॉ करना है, फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल to the hypotenuse. From the vertex of right angle to the hypotenuse आपको perpendicular draw करना है. If the perpendicular is drawn from the vertex of right angle to the hypotenuse, then the triangles on both sides of the perpendicular. अभी देखो perpendicular के यहाँ पे एक triangle है, ये ABD, और perpendicular के यहाँ पे एक triangle बना है ADC. Now these two triangles are similar to the whole triangle. मतलब ABD ये ABC को सिमिलर रहेगा और ACD ये भी ABC को सिमिलर रहेगा. ठीक है, ट्राइंगल परपेंडिकुलर के दोनों साइड के ट्राइंगल्स विल बी सिमिलर टू द होल ट्राइंगल्स एंड टू ईच अदर, और ये एक दूसरे को भी सिमिलर रहेंगे. मतलब ABD इज सिमिलर टू ACD रहेगा. तो यहाँ पे देखो, इसको प्रूफ नहीं करना है, आपको ध्यान में रखना है इसको. जब भी राइट एंगल रहेगा तो आप डायरेक्ट ये थ्योरम लगा के सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं. ठीक है. Now here it is given triangle ABC is a right angle triangle at angle A and AD is perpendicular to BC. ये दो कंडीशन होना जरूरी है, राइट एंगल होना चाहिए और राइट एंगल से परपेंडिकुलर आना चाहिए हाइपोटेनस पे. ठीक है. देन द ट्राइंगल्स ऑन बोथ साइड ऑफ द परपेंडिकुलर, यहाँ पे कौन सा है BAD. और सिमिलरिटी लिखते समय मैंने जैसे बताया कि आपको ऑर्डर बराबर ध्यान में रखना है, तो उस तरीके से ऑर्डर देखना है बराबर. अभी देखो BAD ये पूरे होल को सिमिलर रहेगा, तो हमने पहले BAD लिख लिया, फिर ये BAC को सिमिलर रहेगा. ठीक है, तो इसमें देखो BAD और BAC में एंगल B कॉमन है, तो BB हमने सामने लिखा है. यहाँ पे D 90 है BAD में और BAC में एंगल A 90 है, तो D एंगल A 90 है और एंगल यहाँ पे एंगल BAD में एंगल D 90 है और BAC में एंगल A 90 है. तो यहाँ पे हम लिखते हैं, A लिखते हैं और यहाँ पे C लिखते हैं. ठीक है. ठीक है, BB कॉमन है, यहाँ पे D और A ईच 90 है, A और C बीच में आ गया, तो BAD इज सिमिलर टू BCA. ठीक है. वैसे यहाँ पे CAD इज सिमिलर टू CBA. ठीक है, ये जो ट्राइंगल है CAD ये सिमिलर हो जाएगा CBA को. यहाँ पे एंगल C कॉमन है, तो CC साथ में लिखा हुआ है. D और A 90 है, A और B आ गया, और ये दोनों एक दूसरे को सिमिलर रहेंगे, दैट इज BAD सिमिलर टू ACD. ठीक है. नाउ विल सी द थ्योरम 6.8 पाइथागोरस थ्योरम. व्हाट द पाइथागोरस थ्योरम सेज, ये सभी को मालूम है, लेकिन इसका प्रूफ देखिए कैसे करना है. सो व्हाट द पाइथागोरस थ्योरम सेज, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इज इक्वल्स टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स. So in a right angle triangle, so here it is given ABC is a right angle at angle B, right angle at B, angle B पे 90 है. ठीक है. We have to prove that the square of hypotenuse, angle B का जो opposite side है वो AC है, वो हो गया hypotenuse. So square of hypotenuse मतलब AC square equals to, आपको प्रूफ करना है AB square plus BC square. AC square equals to AB square plus BC square. We have to prove. सो इसमें हमने कंस्ट्रक्शन किया है, दैट ड्रॉ BD परपेंडिकुलर टू AC. यहाँ पे कंस्ट्रक्शन नहीं लिखा है, यहाँ पे वो कंस्ट्रक्शन लिख लेना है. कंस्ट्रक्शन इज ड्रॉ BD परपेंडिकुलर टू AC.
ठीक है, BD परपेंडिकुलर टू AC। तो यहाँ पे देखो ये वर्टेक्स से फ्रॉम द वर्टेक्स टू द हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ है, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे राइट एंगल सिमिलर कर सकते हैं, ट्राइंगल को सिमिलर कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो पहले तुमको क्या चाहिए, AB स्क्वायर चाहिए। AB स्क्वायर के लिए हमको क्या लेना, कौन सा ट्राइंगल लेना पड़ेगा, जहाँ पे AB 2 बार आएगा। तो ये ट्राइंगल ABD में AB आता है और ABC में भी AB आता है। तो आपको ट्राइंगल लेना है ABD एंड ABC। तो मैंने ये सिमिलर करके प्रूफ कराया इसको ताकि आपको दोनों से समझ सके। तो एंगल A इक्वल्स टू एंगल A, देखो ABD और ABC में एंगल A कॉमन है, एंगल A इक्वल्स टू एंगल A कॉमन। ABD में एंगल D 90 है, ABC में एंगल B 90 है, सो एंगल D इक्वल्स टू एंगल B ईच 90। सो ट्राइंगल ABD सिमिलर ट्राइंगल, AA सेम है, D और B इक्वल है, ठीक है, यहाँ पे लिखा है। तो ABD सिमिलर ACB बाय AA टेस्ट। तो इसमें आ जाएगा करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल प्रोपोर्शन में आ जाएंगे। तो AB अपॉन AC इक्वल्स टू BD अपॉन CB इक्वल्स टू AD अपॉन AB। तो हमको AB स्क्वायर चाहिए, तो ये दो रेशियोज लेते हैं, AB अपॉन AC इक्वल्स टू AD अपॉन AB, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, विल गेट AB स्क्वायर इक्वल्स टू AD इंटू AC। सेकेंड हमको चाहिए BC स्क्वायर। तो BC स्क्वायर के लिए ऐसे ट्राइंगल लेना है जहाँ पे BC साइड्स 2 बार आता है। तो पहले ट्राइंगल आता है BDC में BC आता है और दूसरा ABC में भी BC आता है। तो ये ट्राइंगल लिया है, इसमें भी एंगल C कॉमन है, एंगल B एंड एंगल D ईच 90 है। तो ये AA से ये भी सिमिलर हो जाता है, तो इसमें भी साइड्स प्रोपोर्शन में आ जाते हैं। तो BC बाय AC इक्वल्स टू CD बाय BC इक्वल्स टू BD बाय AB। तो हमको BC स्क्वायर चाहिए, तो ये दोनों का रेशियो लिया हमने, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई किया एंड वी गॉट BC स्क्वायर इक्वल्स टू AC इंटू CD। नाउ वी हैव एडेड इक्वेशन 1 एंड 2। सो वी हैव एडेड इक्वेशन 1 एंड 2। तो ये आ जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल्स टू AD इंटू AC प्लस AC इंटू AD। यहाँ पे ऐड किया हमने इक्वेशन को, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल्स टू AD इंटू AC प्लस AC इंटू CD। AC कॉमन निकलता है, यहाँ AC कॉमन निकाला तो वी गेट AD प्लस CD, AC इंटू AD प्लस CD। AD प्लस CD अगर आप फिगर में देखोगे तो AD और CD को ऐड करोगे तो विल गेट AC। तो AC इंटू AC विल गेट AC स्क्वायर। सो वी गॉट AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। Now theorem 6.9, which is the converse of theorem 6.8, converse of Pythagoras. So what the converse of Pythagoras says, in a triangle, यहाँ पे राइट नहीं दिया है, आपको राइट ट्राइंगल प्रूफ करना है। So in a triangle, if the square of one side is equal to the sum of the squares of other two sides, then the angle opposite to the first side is a right angle. क्या बोल रहा है, यहाँ पे दिया है आपको, इफ द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल्स टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स, ठीक है, मतलब यहाँ पे दिया हुआ है AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो हमको प्रूफ करना है साइड अपोजिट टू फर्स्ट साइड हमने क्या लिया था AC। तो AC का अपोजिट एंगल जो है वो 90 डिग्री है, हमको प्रूफ करना है इस राइट एंगल, मतलब एंगल B हमको 90 प्रूफ करना है, ठीक है। सो फॉर दिस वी हैव डन कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, वी हैव ड्रॉन अनदर ट्राइंगल PQR, राइट एंगल एट Q। वी हैव ड्रॉन अ राइट ट्राइंगल PQR, राइट एंगल एट Q, सच दैट PQ इक्वल्स AB and QR equals to BC, ठीक है, सच दैट QR equals BC। नाउ प्रूफ। नाउ इन ट्राइंगल PQR एंगल Q 90 है, तो हम पाइथागोरस लगा सकते हैं यहाँ पे, एंगल Q 90 है तो वी गेट PR स्क्वायर इक्वल्स टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, ठीक है, PR स्क्वायर इक्वल्स टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। वी कॉल दिस एज इक्वेशन 1। नाउ वी नो बाय कंस्ट्रक्शन दैट PQ इक्वल्स टू AB एंड QR इक्वल्स टू BC बाय कंस्ट्रक्शन। तो PQ को रिप्लेस करते हैं AB से और QR को रिप्लेस करते हैं BC से। So we get PR square equals to AB square plus BC square. We call this as equation 2. Also what is given to us? AC square equals to AB square plus BC square. This is given. So from these two equations what we get? ये देखो ये दोनों का RHS इक्वल है तो दोनों का LHS इक्वल आ जाएगा। So we get PR square equals to AC square. यहाँ से स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो PR equals to AC. We get PR equals AC. नाउ इसमें PR इक्वल्स टू AC हमने प्रूफ कराया अभी। नाउ विल प्रूव दिस टू ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट। नाउ इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, यहाँ पे आपको दिया AB इक्वल्स टू PQ बाय कंस्ट्रक्शन, BC इक्वल्स टू QR अगेन बाय कंस्ट्रक्शन एंड AC इक्वल्स टू PR वी हैव जस्ट प्रूव्ड अबव, ठीक है। सो देयरफॉर ट्राइंगल ABC आर कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR बाय
SSS rule. So therefore by CPCT corresponding parts of congruent triangle say angle B equals to angle Q. But we know angle Q equals to 90, angle Q 90 दिया है, so therefore we get angle B equals to 90 degrees. Now we'll see some examples based on these theorems. So first example is example 10. So in this example it is given ACB is a right triangle in which CD and CD is perpendicular to AB. तो राइट ट्राइंगल दिया है, यहाँ पे CD परपेंडिकुलर टू AB दिया है. वी हैव टू प्रूव दिस रेशियो दैट BC स्क्वायर बाय AC स्क्वायर इक्वल्स टू BD अपॉन AD. ठीक है. सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल के वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है. ठीक है. तो वी कैन अप्लाई द थ्योरम बाय द थ्योरम ऑफ सिमिलरिटी ऑफ राइट ट्राइंगल. If the perpendicular is drawn from the vertex of right angle to the hypotenuse, then the triangles on both sides of the perpendicular are similar to the whole and to each other. ठीक है. वो वाला थ्योरम यहाँ पे लगा रहे हैं, तो वो थ्योरम को एक सिंपल नेम दिया है बाय थ्योरम ऑफ सिमिलरिटी ऑफ राइट ट्राइंगल्स. तो इसमें देखो, इसमें हमको पहले क्या चाहिए, ये कभी भी प्रूफ करते समय मैंने आपको पहले ही बताया कि जो प्रूफ है उसमें उसको देख के आपके स्टेप्स होने चाहिए. ठीक है. उसको देख के आप उसके स्टेप्स फॉलो करो. तो आपको BC स्क्वायर चाहिए पहले. तो BC स्क्वायर के लिए हमको ट्राइंगल लेना पड़ेगा BCD एंड ABC. ठीक है. तो यहाँ पे ये दो ट्राइंगल हमने सिमिलर किया, BCD सिमिलर टू BAC. तो यहाँ पर भी देखो D और C 90 दिया है, एंगल D 90 दिया, एंगल C 90 दिया है और एंगल B भी कॉमन है. ठीक है. ऑर्डर प्रॉपर लिखने. तो इसमें आ जाएगा BC अपॉन AB इक्वल्स टू BD अपॉन BC. BC स्क्वायर चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई किए, वी गेट BC स्क्वायर. ऑल्सो अभी हमको चाहिए AC स्क्वायर. तो AC स्क्वायर के लिए वी टुक द ट्राइंगल ACD एंड ABC. इसमें भी D और C 90 है, एंगल ए कॉमन है. तो यहाँ पे आता है AC अपॉन AB इक्वल्स टू AD अपॉन AC. ये आता है CPST से. तो इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई किए, तो वी गेट AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB इंटू AD. वी कॉल दिस एज इक्वेशन 2. ठीक है. नाउ डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 डिवाइड किया, BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB इंटू BD अपॉन AB इंटू AD. AB कैंसिल होता है, तो वी गेट BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर इक्वल्स टू BD अपॉन AD. नाउ सी एग्जांपल 12. इन एग्जांपल 12 इट इज गिवन AD परपेंडिकुलर BC. यहाँ पे राइट ट्राइंगल नहीं दिया है, यहाँ पे केवल दिया AD इज परपेंडिकुलर टू BC. वी हैव टू प्रूव दिस. ठीक है. तो इसमें देखो, प्रूफ में आपको AB स्क्वायर लाना है, तो यहाँ पे पाइथागोरस ही लगाने पड़ेगा, क्योंकि सिमिलर नहीं कर सकते हम. राइट ट्राइंगल नहीं दिया है तो सिमिलरिटी नहीं यूज हो सकती यहाँ पे. ठीक है. तो AB स्क्वायर लाना है, तो AB स्क्वायर के लिए हम वी हैव अप्लाइड पाइथागोरस इन ट्राइंगल ABD. सो इन ट्राइंगल ABD ये 90 है, तो इसका ऑपोजिट साइड मतलब AB हाइपोटेनस हो जाएगा. तो AB स्क्वायर इक्वल्स टू BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर. वी कॉल दिस इज 1. दूसरी बार आपको लाना है CD स्क्वायर. ये दूसरे ट्राइंगल में लगाओ, यहाँ पे फिर एक ट्राइंगल है दूसरे ट्राइंगल में. ये 90 है, 90 का ऑपोजिट साइड आ जाएगा AC स्क्वायर. तो वी गेट AC स्क्वायर इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर. ठीक है. अभी देखो, अभी इसमें AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर चाहिए, लेकिन हमारे पास AB स्क्वायर और AC स्क्वायर है. तो AB स्क्वायर ये साइड में, AC स्क्वायर ये साइड में है. तो हमने क्या किया, ये दोनों भी इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट किया. आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पे ट्रांसपोज करोगे तो वो ऐड हो जाएगा AC स्क्वायर. ठीक है. तो हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया, तो AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर इक्वल्स टू BD स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर. ठीक है. तो यहाँ पे ट्रांसपोज किया हमने टर्म, CD स्क्वायर को इधर लाया प्लस CD स्क्वायर हो गया, AC स्क्वायर को उधर लेके गया प्लस AC स्क्वायर हो गया. सो वी हैव प्रूव्ड AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर इक्वल्स टू BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर. ओके. थैंक यू.